हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारा जो हमने पहले से अभियान शुरू कर रखा है, टॉपर्स विद टॉप, कैसे एक सामान्य विद्यार्थी टॉप कर सकता है, इस मुहिम को हमने आगे शुरू कर रखा है। दोस्तों, आज हमारी इस मुहिम में आज हमारे साथ सुभाष है, जिनकी आपने थंबनेल पढ़ करके आपने हो सकता है इस वीडियो को चलाया है और आपने इस वीडियो को देखा है। तो आज मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, इतनी वास्तविकता ये है कि यदि आप उस जगह होते तो आप तैयारी करने की सोचते नहीं, आप इस बात को छोड़ जाते। और इस बात को लागू करने के लिए आज यदि आपने वीडियो देख रहा है, एक बात और बता देता हूँ, बीच में आपको थोड़ा रोक रहा हूँ मैं। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा भी साथी है जो तैयारी नहीं कर रहा है और वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो मैं आपके लिए भी एक मोटिवेशन का ये वीडियो है। आप भी वास्तव में इस चीज़ से आज बहुत सीखोगे कि हो सकता है स्थितियां हमारी विपरीत हो जाएंगी, हो सकता है हमारा जो काम होगा वो लोश में चला जाएगा, पर एक दिन हमारा वक्त जरूर आएगा जब हम शिखर पे पहुंचेंगे। ये बात भी आज आपको मिलने सीखने को मिलेगी कि कैसे एक आदमी बहुत नीचे से उठ करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये स्थिति आज आपके सामने होगी, ये चीज़ें हम बात करेंगे। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों की बात तो लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप ज़रूर शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से हो सकता है किसी विद्यार्थी तक बात ये पहुंचे, ताकि यार वो भी इस बात को सोचे और वो तैयारी भी करे। तो आज हमारे पास सुभाष है। मैं सुभाष से सबसे पहले पूछूंगा, परिचय हम लेते हैं सुभाष का। पहले तो हम सुभाष के बारे में जान लेते हैं, आप भी जानने इच्छुक हो और मैं भी इच्छुक हूँ इस बात को कि सुभाष के बारे में जाना जाए पहले तो। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और 2013 में मैंने बीएसटीसी की और आज मैं नवारपी रणजीतपुरा में पोस्टेड हूँ एज ए टीचर के रूप में। और 2013 में बीएसटीसी करने के बाद में लगातार 4-5 पेपर दिया, उसमें नहीं हुआ। 13 में भी रह गया मैं, उस टाइम तो लगातार हुई थी तो थोड़ा बच गया। 15 में सीट थोड़ी कम थी तो तैयारी भी थोड़ी कम हुई, कोई कोचिंग आचिंग तो की नहीं, घर में बैठ के की। घर की स्थिति ऐसी थी कि काम करना पड़ता था, रात को पढ़ो दिन में कुछ भी करो, करना पड़ता था। और वैसे भी 13 से लेकर मैं 21 तक 7-8 साल ज़मीन भी बाई है, वही घर की नहीं दूसरे की थी। तो उस खेत में कभी पानी की बारी आ गई, कभी आड़, कभी और है, जो भी है वो काम खेत वाला करवाता था और जाना भी पड़ता था। तो 13 में भी रह गया, 15 में रह गया, 18 में फिर मैं गंगानगर गया कोई कोचिंग में। वहाँ लगभग 3-3.5 महीने कोचिंग की, तो वहाँ भीड़ भड़ाका बहुत था, तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। क्यों, एकदम आमने सामने जो गुरु से प्रश्न करना था वो नहीं हो पाता था। कोई शंका थी, वो शंका रह जाती थी। आपस में 2 मित्र थे, वो भी डिस्कस करके करते थे। उसके बाद में 24 दिसंबर 2019 को गहलोत जी की घोषणा आई कि रीट की भर्ती की, तो मैं लगभग उसी टाइम से आ गया था। और एक मेरा मित्र गुरु ज्ञान में था पहले से ही, उसने मुझे फ़ोन किया कि पवन भामू जी है, और वो गांव तो जानते नहीं थे। तो उसके बाद में मैं पवन जी के पास आया, यहाँ पर लगातार पौनी 2 साल तैयारी की, पूरे भादरा में रहा था। बीच में भी स्थितियाँ ऐसी आई थी कि मुझे घर जाना पड़ा था काम के लिए, यानी वो ज़मीन थी वो उस टाइम मेरे चना और सरसों बीजे हुए थे, तो वो मुझे ही काटने पड़े बीच में। और 2 साल बाद में जब रिजल्ट आया तो गदगद हो गया दिल। आप देखो, ये वास्तविकता ये है कि सुभाष ने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको छोटा सा इन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है। इन्होंने वास्तविकता तो आपके सामने कई चीज़ें ये है कि कोई इंसान, ये मैरिड थे, 2 बच्चे थे, घर परिवार से अलग भी थे, और उस स्थिति में आप जानते हो, यदि आप ही कमाने वाले हो और आपके पीछे बच्चे भी और बीवी भी हो और घर परिवार से आप अलग हो, और किसी की ज़मीन आप लेकर के चौथिया पांचया जो भी जानते हो आप, किसान परिषद से कोई देख रहा है तो वो जानता है इस बात को, कैसे आदमी वहाँ से निकल करके तैयारी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं वास्तव में इस बात से लेकर के मेरे भी जो आपको हो सकता है किसी बच्चे के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे इस स्थिति को सुन करके, मैं भी इस बात से बिल्कुल मेरा भी मन इसी बात को कह रहा है कि यार वास्तव में बहुत संघर्ष था।
और इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इनको सफलता मिली। और सफलता ऐसी सफलता होती है वो वास्तव में आदमी को बहुत उत्साहित भी करती है और बहुत आगे लेकर के भी जाती है, और ये बहुत बड़ी बात थी। सुभाष, ये तो ठीक है, आपने स्थितियाँ होती है, अब आप अच्छा कर रहे हो और ज़िंदगी और भी अच्छा करोगे। अब सुभाष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ जैसे आप शहर भादरा में आए, तैयारी करना शुरू किया, तो आपको बहुत सी विपरीत स्थितियाँ भी आपके सामने आई होंगी। आपने उन स्थितियों का कैसे कैसे सामना किया और कैसी स्थितियाँ रही उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे? तो कैसे आप तैयारी करते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या चीज़ें थी? आप बहुत सी चीज़ें, आप हवाओग्रस्त भी होगा, तो आपने कैसे उसका सामना किया और कैसे तैयारी करी? सर उस टाइम में कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद में मैं 4-5 दिन यहाँ रुका। फिर घर में काम था, वो चने काटने, सरसों काटनी, तो मुझे घर जाना पड़ा। साधन की व्यवस्था उस टाइम थी नहीं, और यहाँ से लेकर मैं कर्णपुरा तक पैदल ही गया था। और वहाँ से किसी को बुलाया मोटरसाइकिल लेके, घर पहुँचा। उसके बाद में कई दिन फिर भी पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। घर में सुबह लगभग जाना और शाम को खेत से आना, तो वो पढ़ाई नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी इन स्थितियों से उभरते हुए भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। कभी ऐसे मन में विचार नहीं आया कि तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी ऐसे फीलिंग भी नहीं आई कि तू नहीं होगा तो क्या करेगा, यानी बी ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं, यही था। देखो, श्वास ने ये कहा है कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, बस मेरा केवल एक टारगेट था कि मुझे नौकरी लगना है। नौकरी नहीं लगा तो मेरे लिए विकट समय आने वाला है, सीधी सी बात ये थी, इसमें कहने का अर्थ ये। दोस्तों, अब और ये बात है सुभाष, हमारे ये बच्चे जो भी श्रोता है वो आप ज़्यादा आपसे सुनना चाहते हैं, मेरी बातें बहुत कम सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो इनको डेली सुनाता हूँ। तो आप ये बच्चों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप है ना खुल करके इनको वास्तविकता बताइए। आप एक तो आपका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि बताइए इन बच्चों की, आपकी कैसी पृष्ठभूमि थी, कैसा आपकी स्थिति थी बैकग्राउंड में, और आपने उसके संघर्ष करके आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। हो सकता है आपके बीच में ऐसा भी आया होगा कि यार आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई होगी, क्योंकि आपको पता है 2-2 साल कोई परिवार में मुखिया हो जो ही कमा करके बच्चों को घालने वाला हो, वो इस काम में लग जाए, कमाए ना 1 रुपये और लगाए लगाए, तो कैसे काम चले। तो आपने ऐसे कैसे उन चीज़ों का कैसे सामना किया? सर उन चीज़ों का शुरुआत में तो मेरे पास तो थे, उसके फसल बाड़ी के थे। उसके बाद में दोस्तों का बहुत अहम रोल रहा। जो भी दोस्त था, जैसे भी मैं कहा तो उसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, और यहाँ तक कि पवन जी ने भी मेरा अच्छा साथ दिया, और इसीलिए मैं सक्सेस हो पाया। अगर किसी का साथ नहीं होता, माता पिता का भी था, पत्नी का भी था, और दोस्तों का तो था ही था, तब जाके ये मैं मुहिम हासिल कर पाया सर। देखो, चीज़ें ये है कि इनका साथ रहा, लोगों ने साथ दिया, और बच्चों ये बात पक्की है, जो यदि कोई योग्य विद्यार्थी है, सहायता के लिए लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुहिम आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ाते भी रहेंगे, ताकि एक दूसरे को बढ़ाएंगे तो ही तो समाज आगे बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। और एक शिक्षक का एक कर्म और धर्म यही होता है कि वो अपने विद्यार्थी को आगे की तरफ बढ़ाए ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त करे। और शिक्षक एक ऐसी चीज़ होती है, वो हमेशा अपने विद्यार्थी को आगे रखता है, अपने से हमेशा रखता है। और अच्छे टीचर्स की मैं तो कहता हूँ यही होना चाहिए भैया, कोई भी हो, टीचर ना हो, कोई भी हो, आप हमेशा आगे बढ़ते देखिए साथियों को, ताकि वो आगे बढ़े, तो आपका भी फायदा है और समाज का भी फायदा है। सुभाष, इनको और भी आप बताइए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे, जैसे मैं आप बता देता हूँ सुभाष की वास्तविकता में। सुभाष तो आपको बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है। सुभाष, जिस दिन मेरे पास एक लड़का था रविंद्र नाम का, उसका भी टॉपर स्टॉक में इंटरव्यू आने वाला है, वो भी सिलेक्टेड है। ये 3 विद्यार्थी थे एक साथ एक रूम में, तीनों थे, तीनों का सिलेक्शन हुआ था, तीनों अच्छी रैंक के साथ तीनों का सिलेक्शन हुआ था, एक रूम में तीनों रहते थे। दोस्तों, वो रविंद्र मेरे पास एक बार आकर के मिला ऑफिस में कि सर ऐसे ऐसे एक लड़का है जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी करता है, ऐसी स्थिति है कि वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लाओ। और सुभाष मेरे पास आया मिलने के लिए। मैंने कहा सुभाष देख, पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तेरी हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ, जो भी मेरे से हो सके मैं बिल्कुल आपके लिए करूँगा। पर सबसे पहले सुभाष एक बात ये है कि तेरे परिवार भी है, तेरे अलग भी है, तो तू कम से कम पहले बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने परिवार से भी बात करनी चाहिए। तो इसने कहा कि सर मैं बिल्कुल बात करके 1-2 दिन में आपको ये बताता हूँ और आता हूँ। फिर इसने कहा कि आप तैयारी करोगे, मैंने इसको साफ साफ बोला, यदि आपको तैयारी करना है तो आप इस अभाव में मत रहना कि आपके पास कुछ स्थितियों में है नहीं सर, पैसा नहीं है, मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, इस बात से बाहर निकलिए, आप, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। इन्होंने वास्तव में इस बात को माना, ये लगातार 2 साल तक मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचा।
और ये वास्तविकता में कोई विद्यार्थी ऐसा कर नहीं सकता। और यदि मैं तो मानता हूँ कि यदि मैं भी उस जगह होता तो मैं नहीं करता, निश्चित तौर पर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यार घर परिवार चलाने वाला ही तो यही था। तो इसलिए इन्होंने भाग लिया, एडमिशन लिया। और इसके बाद बता दूं, जिस दिन मेरे पास ये आया था तो मुझे लग नहीं रहा कि यार हो सकता है तूने गलत निर्णय ले लिया उसको बुला करके, पर मेरी आत्मा ये भी कह रही थी कि यार नहीं, अपन करवा सकते हैं काम इनसे। तो इन्होंने जो हमने कहा ऐसा किया। और हमारे बहुत सारे साथी, क्योंकि हमारी संस्था में जयपुर से हमारे पुराने जो साथी हैं वो यहाँ आते रहते थे, सेवाएं देते हैं, अभी भी देते हैं, उस टाइम भी देते थे। तो वो लोग आ रहे थे, उनको मैंने कहा कि आप जितना हो सके उतनी हेल्प करिए ताकि इनकी नौकरी लगे निश्चित तौर पर। और इन एक ने नहीं, उस टाइम इन लोगों ने 43 लोगों ने नौकरियां प्राप्त करी थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज की भी बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये बातें थी। अब मैं सुभाष से और भी बातें करूं, क्योंकि सुभाष आपकी बात ज़्यादा सुनना चाहते हैं लोग। सुभाष, एक और बच्चों को बताइए कि आपने किताब तैयारी कैसे करी, मैथ्स कैसे सुधारा, पहले आपका मैथ्स का क्या स्कोर कार्ड था, यहाँ आने के बाद आप मैथ्स का स्कोर कार्ड क्या रहा, कितने नंबर आपने प्राप्त किए, और कैसे कैसे आपने पढ़ा और कैसे ठीक किया, जो आपका जीरो था उसको आपने हीरो कैसे बना दिया। बस ये बात बच्चों को बताइए। सर 2015 की भर्ती में मैथ में मेरा नंबर आया 14, यानी 14 में तो पास भी नहीं होता है। और 18 में फिर मेरे 18 ही नंबर आए। तो फिर दोनों कमी थी, तो कमी तो साइको में इतने आए थे, तो कमी सुधारनी आपके हाथ में होती है। और मैं आया, मेरे मित्र ने बताया कि पवन जी है, मैं मैथ और रीजनिंग करवाते हैं। तो मैं आपके पास आया, तो मैथ की तो कोई किताब ले नहीं, आपने जो नोट्स कराए थे वही पढ़े थे, और आपने लगभग 5 बार 6 बार करवा दिया था, यानी 2 साल में 5-6 बार करवा दिया था। और हम उसमें 5-7-10 आते थे, बाकी तो छोड़ छाड़ के चले गए थे। लेकिन फिर भी 43 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है गुरु ज्ञान के लिए। और साइको की सर ने एक टीम वहाँ से जयपुर से बुला रखी थी, यानी हर विषय के 2-2 टीचर थे। संस्कृत के 2 थे, हिंदी के 2 थे, साइको के 2 थे, ये मैथ के खुद एक ही थे, बाकी सबके 2-2 थे। और मेरा बाद में वो गणित में मैथ में आया ना, तो 27 नंबर बने थे। 2021 में मेरे 27 नंबर आए हैं। अब देखो, सुभाष ने 14 से 18 हुआ और 18 से 27 हुआ, मतलब इन्होंने जुड़ने के बाद ऐसा किया। और सुभाष के उस परीक्षा में मैं आपको बता देता हूँ, स्कोर कार्ड रहा था 132 नंबर। 132 नंबर लेकर के उसने अच्छी रैंक हासिल करी, तभी तो इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला और अपने नज़दीकी इनकी पोस्टिंग है। और ये बातें थी। तो अब मैं अगली सुभाष ये भी बता रहा हूँ, तो आपको ये जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको देख रहे हैं जिनकी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, आप उनको क्या संदेश दोगे कि आप उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कि आपको हारना नहीं है, स्थितियों से हारना नहीं है। ये बात आप जरूर संदेश दीजिए इनको कि आप पढ़िए, और आपको कैसे पढ़ना है। हो सकता है आपकी स्थिति विपरीत हो, फिर भी पढ़ना है, आप इनको जरूर संदेश दीजिए। तो मेरे जैसे हैं उसको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे एक रोटी कम खा लेना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। और पढ़ाई पढ़ाई एक ऐसी है, ये साथ यही जाती है, और बाकी तो बंटवारा हो जाता है। और शिक्षा से आप कुछ भी कर सकते हैं हासिल। देखो दोस्तों, सुभाष इतना कैमरे का फेस कभी किया नहीं है, तो आप तक जो आप दिल की बातें सुनना चाहते हो सकता है बहुत से उत्सुक हो, विद्यार्थी हमारे बहुत उत्सुक हैं, मुझे पता है, बहुत शानदार श्रोता है हमारे साथ जुड़े हुए। तो दोस्तों, बाकी मैं और भी चीज़ें आप सुभाष से पूछूंगा कि सुभाष, मैं वास्तव में दिल की बात बता देता हूँ, सुभाष जब यहाँ आया था ना तो पैसे भी उधार लेके आया था। आप एक बात बताओ, कोई आदमी किराए, मैं इनके मकान में गया था एक बार, मैं क्या देख के आता हूँ करते क्या है, तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं ये लोग। तो मैं गया तो मैंने कहा ये मकान ऊपर गिरेगा आपके, कि नहीं नहीं सर नहीं गिरेगा, ये हम यहाँ से नौकरी लग के ही निकलेंगे। मैंने कहा यार आप ऐसे और ढंग का मकान कोई और ले लो, वहाँ रह लो, ये मकान ऊपर गिर जाएगा आपके। बिल्कुल सर, उन्होंने कहा कि सर नहीं गिरेगा ये। तो मैंने कहा ठीक है, आप रह लीजिए। इन्होंने तैयारी करी, आपको वास्तविकता में आप है, यदि आप उस मकान में प्रवेश कर जाओ ना तो आपको डर लगे, आप 1 मिनट नहीं बैठ पाओ उस रूम में। और मैं तो उनके पास आधी पौन घंटे रुका, तो मेरे को खुद को लगा यार ऊपर गिरेगा ये मकान आपके 100%। तो उन्होंने कहा नहीं सर नहीं गिरेगा, हम 2 महीने से इसमें ही रह रहे हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो लग रहा है।
तो वास्तव में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे साथी जो देख रहे हैं कि यार कि जो लोग बहुत अच्छी ये सोचते हैं कि यार बहुत अच्छा रूम हो, मकान ऐसा हो, कलर्ड होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देखते रहते हैं। तो आप यार ऐसे मकान में रह करके इतनी शानदार तैयारी करी, आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि ऊपर गिरेगा ये? नहीं सर, विश्वास था, आपने भी बोला था कि ऊपर गिरेगा, लेकिन एक और है, आप नहीं, कोई भी आता ना तो वो यही कहता था कि आप ऊपर गिरेगा, लेकिन हमें भी विश्वास था कि ऊपर तो नहीं गिरेगा और यहाँ लग के ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात थी कि बादरा शहर में वो 1300 रुपये में मिल रहा था मुझे, ये था। और बाकी पूछते तो 3000 से नीचे नहीं था, तो पैसे आते कहाँ से, इसलिए हमें उसमें भी रहे थे और शुरू से लेकर अंत तक तीन थे, तीनों का सिलेक्शन हो गया। अब देखो ये कह रहे हैं सुभाष का, कहने का अर्थ ये है कि सर पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो फिर मैं मकान भी हमारे को ऐसा ही लेना पड़ा। तो यार दोस्तों देखो ये बातें हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप ही ऐसे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है। और बहुत सारे बेरोजगार ऐसे भी देख रहे हैं जिनको ये लगता होगा कि यार पैसे से सब कुछ होता है, पैसे से नहीं होता है, खुद की मेहनत होती है। आप मेहनत ईमानदारी से करोगे तो दिन आपके बहुत अच्छे आएंगे, निश्चित तौर पर विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और सुभाष ने ऐसी मेहनत करी है तभी तो सफलता मिली है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं सुभाष से एक बात और भी लागू है बच्चों के लिए, और भी बताना है आपको। जैसे आपको बहुत सारे साथी भी मिले होंगे यार, कि यार आप अपने घर परिवार को, कोई रिश्तेदार है, कोई साथी है, कि यार आप कहाँ तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, आप क्यों पढ़ रहे हो, घर परिवार को देखो, इसमें कोई कमाने वाला नहीं, आप ही तो कमाने वाले हो। आपके रिश्तेदारों ने भी कह दिया होगा, बहुत सारे लोग मिले, आपने कैसे उनका सामना करके भी तैयारी कर ली, कैसे क्या हुआ ऐसा? सर ऐसे तो बहुत मिले थे, बीएसटीसी की उस टाइम पे मिले थे कि बीएसटीसी 5 साल में होगी, और इसके बाद में अभी भी मिले थे कि सीट इतनी है, तेरे से तैयारी तो नहीं होगी, यानी कि खेत का भी काम करना है, घर का भी है तेरे, और घर में अगर बच्चा भी, मेरे एक और बच्चा का नामुनिया होता था, अच्छा। और नामुनिया ऐसा होता था कि उसको भर्ती कराना पड़ता था और उसकी छाती बिल्कुल जाम हो जाती थी। तो वो भी मेरे नौबत आई थी सर बहुत बार, लेकिन फिर भी मन में जुनून था और आप जैसे लोगों का सानिध्य हो गया था, और मुझे दिन प्रतिदिन मोटिवेट मिलता रहा, सबसे बड़ी बात ये हुई सर। और फिर बेली साथियों का भी अच्छा सहयोग रहा कि मुझे जैसे जैसे कभी जरूरत पड़ी तो वो मेरा सहयोग करते रहे। बिल्कुल। देखो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हमारे जो विद्यार्थी आए उनकी हम हेल्प करें और उनका हम सहयोग करें, उनको मोटिवेट करें। विद्यार्थी को पढ़ाने से ज़्यादा बेटर होता है उसको आप मोटिवेट करें, उसको उत्साहित रखें, ताकि वो अपने टारगेट की तरफ नज़र रखे, उसे भटके ना। बस हमारा पहला टारगेट रहता है, और मेरा तो विशेषता रहता है संस्था में, सबसे पहले मुझे कोई क्लास डेमोरलाइज दिखती है, मैं उस क्लास को 10 से 15 मिनट समय दे करके आता हूँ, और जा करके उनको उठाता हूँ जीरो से कि यार उठिए, आप इस स्थिति में कैसे हो। और लर्नर यदि अच्छी भूमिका में है तो निश्चित तौर पर वो अच्छा करता है। ये बात सही बोली आप सुहास, ज़रूरी है ये मोटिवेशन भी बच्चों के लिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब ये बातें हैं। अब दोस्तों मैं आगे सुभाष से लास्ट अंतिम क्षणों में अपन यही पूछना चाहेंगे, आप बच्चों को क्या संदेश दोगे कि यार आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? अब संदेश यही देना चाहूँगा सर कि एक तो आपको नेगेटिव सोच नहीं रखनी है बिल्कुल भी, और एक ये नहीं है कि किताब एक लिया, दो लिया, तीन लिया, किताब का ढेर मारने से कुछ नहीं होगा। आप एक किताब पढ़िए, वो 10 बार पढ़ दीजिए, और 10 किताब आप एक एक बार पढ़ोगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर एक किताब को आप 10 बार पढ़ते हो, अगर उसमें फिर भी गलतियाँ आती है 2-4, तो उसमें 2-4% भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ दे के जाएगी। और 10 किताब आप खरीद ली और एक एक बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और रही बात कमी की, कमियां हर आदमी में होती है, लेकिन मन में अगर ठान ले तो पूरा कर सकते हैं आप कुछ भी। और रही बात वो कमरे वाली की बढ़िया फैसिलिटी, वो मैं आज भी नहीं हूँ, मन में तन में मेरी सादगी है, मन में फकीरी है, तो वो होनी चाहिए। दिखावापन तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप दिखावे में कुछ भी कर रहे हो, नकल मार रहे हो, नकल नहीं मारी। एक बार मेरे हिंदी का एक टेस्ट था, उसमें 20 नंबर का, और मेरे नंबर आए उसमें 12, और सभी पूरी क्लास के 17-18 आए थे, लेकिन उस पेपर में है ना बिल्कुल बारीक बारीक गलतियाँ थी, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियाँ थी, और मैं बाहर से चाय पी के आ रहा था और फटाफट कर दिया, फटाफट कर दिया। उस सर ने बोला थे कि सासरे में लड्डू मटा दिया,
नंबर है 12। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हकीकत में भी मैं बहुत नीचे हूँ। तो उस दिन से और मैंने थोड़ा जुनून पैदा हुआ कि आइंदा ऐसा तो नहीं होगा। देखो, सुभाष ये कह रहा है कि मैंने जो एक गलती हुई थी, गलती से मैंने सीखा है। निश्चित तौर पर यही होना चाहिए कि जो हम गलतियां करते हैं बार बार वो ना करें। तो विद्यार्थियों, आज आपके लिए हमारी ये मुहिम थी, और एक हम पर्सनल भी वीडियो सुभाष का लेकर के आएंगे, जो आपके सामने खुद ही अपनी बात रखेंगे कि कैसे मैंने इसको पास किया और कैसे क्या किया। तो दोस्तों, आज हमारा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल शेयर भी करिए दोस्तों तक। और हमारी इस मुहिम में और भी वीडियो आपके पास आते रहेंगे। हमने ये टॉपर्स विद टॉक वाला ये जो हमने शुरू किया अभियान, ये बिल्कुल विद्यार्थियों तक चलता रहेगा। और आप कैसे यार स्थिति में विपरीत होकर के कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो, सारा अभियान हमने चला रखा है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारा पूरा वीडियो सुना। और तो थैंक यू, धन्यवाद।